स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। फांसी की सजा पाने वाली शबनम ने अपने बेटे से जो कहा, जानकर निकल जाएंगे आपके आंसू। लखनऊ में अचानक बदला मौसम, गर्म चमक के साथ पड़ी फुहारें, तापमान में गिरावट। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी संक्रमित। मायावती को झटका, बसपा के बागी विधायकों ने सदन में अलग बैठने की इजाजत मांगी। चिराग पासवान पर फूटा नीतीश बम, एलजेपी को बड़ा झटका, पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए 208 नेता। बिजली नहीं, पानी नहीं, भीषण ठंड से जूझ रहा अमेरिका, 1 करोड़ लोगों को बचाने का संकट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों की बैठक। सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में मामूली तेजी। द कपिल शर्मा शो में नहीं लौटेंगे सुनील ग्रोवर। और 2021 में सीएसके ने 6 खिलाड़ियों को खरीदा, एमएस धोनी की टीम अब होगी नई। आजाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम का डेथ वारंट अभी तक नहीं आया है। वह कभी भी आ सकता है। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सवाल ये आ रहा है कि इसके बाद इनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ कराने की मांग की है। बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साल 2008 में अपने परिवार के 7 लोगों की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें उसका 10 माह का भतीजा भी शामिल था। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा दी जाएगी, पर शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को हुआ था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में रहने वाले उस्मान सैफी के पास रहता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उस्मान सैफी ताज को जेल में बंद उसकी मां शबनम से मिलवाने के लिए उसके लेकर रामपुर जेल गए थे। उस्मान सैफी के मुताबिक जब शबनम ने अपने बेटे को देखा तो वो फक करके रोने लगी और काफी देर तक अपने बेटे ताज से लिपटी रही। साथ ही वह अपने बेटे को बार बार चूम रही थी। शबनम बार बार अपने बेटे से कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी मां हूं, मुझे कभी याद मत करना। राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। सुबह से धूप खिली थी, पर दोपहर में फुहारे पड़ने लगे। गर्म चमक के साथ हुई बारिश के कारण तापमान कुछ गिरावट में दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। लखनऊ व आसपास के जिलों में भी कई जगह ओले पड़ने की खबर है। इसके पहले पिछले कुछ दिनों से मौसम के तीखे होते तेवर के बीच दिन का अधिकतम तापमान 4-5 दिनों से 27 से 30 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा था। देश के अन्य हिस्सों में कोरोना संक्रमण में कमी आने के विपरीत महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 5,427 मामले दर्ज किए गए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभावित शहरों में नई पाबंदियां लगा दी गई है। बीएमसी ने भी संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने मायावती को गुरुवार को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा से बगावत करने वाले निलंबित चल रहे सदस्य गुरुवार को विधानसभा का सत्र शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मिले और उनसे सदन में अलग दल के रूप में मान्यता मांगते हुए अलग बैठने के लिए जगह देने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा है कि वे जहां पूर्व से बैठते रहे हैं वहीं बैठे। इसके बाद बागी विधायक बसपा खेमे में जाकर बैठे।
बिहार की सियासत में कल गुरुवार का दिन बेहद अहम रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड को जोर का झटका देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी बगावत हुई। चिराग पासवान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी बम फूटा। हम बात कर रहे हैं एलजेपी के 18 जिलाध्यक्षों व 5 प्रदेश महासचिवों सहित 208 नेताओं के जेडीयू में शामिल होने की। इसके लिए जेडीयू के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके पहले जनवरी में भी एलजेपी में एक और बड़ी बगावत हो चुकी है। तब पार्टी के 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने इस मौके पर कहा है कि नए सदस्यों के आने से पार्टी मजबूत होगी। पार्टी इनके मान सम्मान का ख्याल रखेगी। अमेरिका के टेक्सास और मेक्सिको में खतरनाक बर्फीले तूफान ने हालात गंभीर बना दिए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। 44 लाख से ज्यादा आबादी अकेले टेक्सास में बिना बिजली के घरों में बंद है। टेक्सास में 100 से अधिक काउंटिंग में बिजली और पानी की आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लोगों को पानी उबालकर पीने को कहा गया है। यहाँ 200 से ज्यादा रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। इन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं। बुजुर्गों की जान बचाने के लिए नेशनल गाइड्स तैनात किए गए हैं। टेक्सास और ह्यूस्टन में हवाई सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अमेरिका और यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने को लेकर पेरिस में मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुए इस समझौते में फिर से बहाल करने की कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने अपनी ओर से समझौते की शर्तों को खत्म करने की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की ये डेडलाइन अगले हफ्ते 23 फरवरी को खत्म हो रही है। इस समझौते को ट्रंप प्रशासन ने समाप्त कर दिया था और ईरान पर फिर से बाहरी आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी, जिसकी वजह से भारत जैसे मुल्क भी ईरान से कच्चे तेल का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने और चांदी के दाम में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा। कल जहां एक तरफ सोना सस्ता हुआ तो चांदी में मामूली बढ़ोतरी हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक गुरुवार को सोने का मूल्य 320 रुपए की गिरावट के साथ 45,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। पिछले कारोबार में सोने का दाम 46,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि गुरुवार को चांदी थोड़ी महंगी हुई। चांदी की कीमत 28 रुपए की वृद्धि के साथ 68,283 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सोनी टीवी के सबसे बड़े कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी शो में से एक है। इस शो से जुड़ी एक खबर आ रही है कि कपिल के शो में उनके दोस्त और पुराने साथी सुनील ग्रोवर फिर से वापसी कर सकते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस शो में सुनील वापसी नहीं करेंगे। इस नई खबर से एक बार से फैंस का दिल तोड़ दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत में एक्टर के करीबी सूत्रों ने कहा है कि सुनील ग्रोवर को सलमान खान की तरफ से कोई फोन कॉल नहीं गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसी खबरें थी कि शो के प्रोड्यूसर सलमान खान कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की दुश्मनी को खत्म कर उनकी दोस्ती कराना चाहते हैं। आईपीएल 2021 की नीलामी चेन्नई में 18 फरवरी को आयोजित की गई और इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ 6 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल किया। इस टीम के पर्स में इस सीजन के लिए 19.90 करोड़ रुपए थे और कुल 6 खिलाड़ियों को शामिल करना था। सीएसके ने इन खिलाड़ियों को शामिल करके अपनी टीम को और मजबूत करने की कोशिश की। सीएसके ने इस नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को खरीदने के लिए 7 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हालांकि सीएसके ने ग्लेन मैक्सवेल पर जमकर बोली लगाई थी, लेकिन वो आरसीबी से आगे नहीं निकल पाए। इसके बाद उन्होंने मोइन अली पर दांव खेला और उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।